तो जय बिहार जय भारत साथियों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के पूरा विवरण पढ़ने वाले हैं, जो कि है फाइव लेक्चर का ये पार्ट 4 है, जो कि इसके पहले पार्ट 3, 2, 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में पढ़े थे दोस्तों टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मीनिंग क्या होता है, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। उसके बाद पढ़े थे पार्ट 2 में प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे हम? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे। और पार्ट 3 में पास्ट टेंस के पूरा विवरण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे और टिक से तुलना करके ही बताए थे। और पार्ट 4 लेकर आए हैं फ्यूचर टेंस, जो कि बड़ी डिमांड था, सर लाइए पार्ट 4 लाइए, ला दिए जी। आपका कोई टेंशन है नहीं है, अभी सतर्क होंगे, अभी वो समझने वाला है, ये भी याद हो जाएगा। तो फ्यूचर टेंस की पूरा एकदम A to Z याद करने वाले हैं, कैसे ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। अगर आपको क्वालिटी कम दिख रहा है तो जाएंगे इधर सेटिंग में जाकर, क्वालिटी में जाकर, एडवांस में जाकर बढ़ा लेंगे, क्योंकि उतना अच्छा मेरे पास मोबाइल नहीं है। और जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें कि मैं क्या करूँ, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, मुझे बड़ी अच्छा लगेगा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने भी है। एकदम सपोर्ट करें, शेयर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार के? बोले तो टेंस अभी बता चुके हैं, पहले का बता चुके हैं। बोलिए टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, सीधा हम किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। दादाजी किस टेंस में? पास्ट टेंस में। और आने वाला हमारा जो जनरेशन होगा फ्यूचर टेंस में। तो सीधा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बोलिए मेरे साथ में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आने वाला जनरेशन। ठीक है, ये 3 टेंस पढ़ा दिए हैं और ये पार्ट 4 है, इसमें हम पढ़ने वाले फ्यूचर के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा ये कुछ बता दें, ताकि ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर नहीं देखे और न्यू है तो कोई बात नहीं है, अगर पुराना है तो कोई बात नहीं, न्यू है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ये समझने में। खैर बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, जाकर वो भी देख लेंगे, क्योंकि पूरा विवरण खत्म होने वाला है टेंस। और इसके बाद से पूरे को टोटली को मिलाकर टेंस को एक वीडियो में पूरा रिवीजन कराएंगे ट्रिक के साथ। ठीक है ना, अभी ऐसे में ट्रिक बताते ही रहते हैं। देखिए आपको इंडेफिनिट देखिए यहाँ पे लिखा है INDEFINIT। इंडेफिनिट का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब देखिए, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चय वाय। तो ये सब नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल समझिए। इंडेफिनिट को किससे? आई से। इंडेफिनिट को आई से। आप कंटिन्यूअस को किससे शुद्ध करते हैं? सी से। आप परफेक्ट को पी से। बोलिए आई से, बोलिए आई से इंडेफिनिट, आई से इंडेफिनिट, सी से कंटिन्यूअस, सी से कंटिन्यूअस, और पी से परफेक्ट, पी से परफेक्ट। तो अब देखिएगा, आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस के कितना 4 गो प्रकार पढ़े थे। पास्ट का भी 4 गो, तो फ्यूचर का भी तो 4 गो होगा। लड़का मतलब प्रकार, सिंपल समझिए, प्रकार होकर जनरेशन 4 गो होगा। तो एक 4 गो जनरेशन है जी, फ्यूचर है तो जनरेशन है कि नहीं है। तो अब 4 गो। अब देखिए कौन कौन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रिक बताए थे कि इसी में लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसी में जोड़ देंगे, यही इंडेफिनिट। बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सी से कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के? 4। बोलिए कौन कौन? फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के? 4। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हई दोनों को मिला देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस मिला देंगे, लास्ट में बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं है? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छे, गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे दोस्तों, आ गया। अब देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे हम, आपको एकदम ट्रिक से बताएंगे पहचान और पहचाने कैसे पहचानेंगे, और धड़ाका कैसे रूल के यूज करेंगे। आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मत पहचान जो होता है गा गे गी। क्या होता है? गा गे गी। हई देखिए, हई इंपॉर्टेंट है। हई अगर आपको याद हो गया ना, हई तो हई इसमें कोई लिमिट मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली इसको याद करें थोड़ा सा। बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी पहिल का, इंडेफिनिट मतलब पहिल का, कंटिन्यूअस मतलब दूसरा, कंटिन्यूअस की बात हो रहा है, परफेक्ट मतलब तीसरा, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा। देखिए ये में 4 गो, 1 2 3 4 गो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा। ठीक है, तीसरा में परफेक्ट। बोलिए पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट। बोलिएगा तभी आएगा, ऐसे चुप देखेंगे तो खाली समझ नहीं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम ना। बोलिए तो पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, छोड़ दीजिए फ्यूचर, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लेंगे। फ्यूचर लगाते रहेंगे कोनो टेंस में, अब फ्यूचर लगेंगे तो फ्यूचर होगा, प्रेजेंट लगेंगे तो प्रेजेंट होगा, आप पास्ट लेंगे तो पास्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भाई बस का हई याद रखना है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी है ना, जोड़ते रहिए, कुछ जन जोड़ना है। बोलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान गा गे गी। बोलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गा गे गी। बोलिए गा गे गी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान, ढक्कन गिर गया जी, थोड़ा सा दिक्कत है, सॉरी माफ करिएगा, ढक्कन गिर जाता है। तो बोलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? गा गे गी।
क्या होता है जी, गागेगी। बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट गागे। अच्छा देखिए, फ्यूचर में अब गागेगी होगा तो आपको पढ़ाए थे कि गागेगी जब भी होगा तो सेल विल का प्रयोग करेंगे, सेल या विल प्लस में V1, क्योंकि पहला है तो V1 लगेगा, पहला है तो V1। ट्रिक लगा लीजिए, ट्रिक। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में पहला टेंस है तो इसलिए V1, और तीसरा रहेगा तो V3, तीसरा रहेगा तो V3, दिमाग में बैठा लीजिए, तीसरा रहेगा तो V3। और जौना जौना में कंटिन्यूअस होगा उसमें V4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, V4। कंटिन्यूअस इसमें भी है, कंटिन्यूअस इसमें भी है, V4 लगाएं, इसमें भी V4 लगाएं। समझ में आया? जिसमें कंटिन्यूअस उसमें क्या लेंगे, V4। अब V4 क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस की बात करें, उसमें चल रहा है, रहा रही आ रहा है, तो रहा कंटिन्यू की बात कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, तो कंटिन्यू बात कर, तो ING लगाएंगे। यानी कि हम आपको बता चुके हैं कि V1 से क्या बताए थे, V1 से V4 बताना हो, यानी V4 तो ING जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ING V4 बनाना हो। तो समझ में आया, आ गया। इधर यहाँ आइए, इधर छोड़िए, यहाँ आइए, उसकी एक समझाएंगे, टाइम है अभी। यहाँ देखिएगा, बोलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गागेगी। थोड़ी सी इधर दिमाग घसकाए थी, इधर फ्यूचर की तरफ, कंटिन्यूअस की तरफ, ताकि भूल जाए। भूल गए का ना याद है। बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गागेगी। दूसरा रूल देखिए क्या होता है भैया, रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए पहला पहचान गागेगी। रूल सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट तो लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा लेंगे, सब्जेक्ट हटा देते हैं, दो को होता है सेल विल प्लस V1, सेल विल प्लस V1। अब सब्जेक्ट जब हटा देंगे तो बनेगा सेल विल प्लस V1। अब जोड़ दीजिएगा पहला सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब छोड़ दीजिए। सिंपल समझिए, गागेगी रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और सेल विल प्लस V1 लगाएंगे, यानी पहला तो V1 लगाएंगे, आगे के लिए सेल विल लगता है। ठीक, आगे समझ में। अब देखिएगा, सेल का प्रयोग दुइयों के साथ, एगो I के साथ, एगो V के साथ, एगो I के साथ, एगो V के साथ। बड़ी खचरा है ये सेल दुई को। I धोखा देता है जी, M कहियो धोखा नहीं देता है। देखते हैं M किसी के साथ प्रयोग नहीं होता, केवल I के साथ। I चिपक जाता है दोनों के साथ, तो गड़बड़ है। एक का पीटना चाहिए, है ना, पीटिए, इसको पीटिए। देखिए, तो सेल का प्रयोग किसके साथ, दुओ के साथ, I एंड V। बोले तो I एंड V, I एंड V के साथ किसका प्रयोग, सेल का। अब बाकी चाचा के साथ विल का। तो ही सी इट नेम है, इतना तो छोटका चाचा हो गया, हई था बड़ा का चाचा में से भाग कहे पिटाए हैं, तो सेल धक कूट दिया बरियार, भागो, हम तुम लोग आप पसंद ना करते हैं, ना कर तो जा। विल है ना जी, है बैकअप में बिल, तो बैकअप में बिल आ गया जी, आगे नहीं आएगा विदे ने। समझ आया? यहाँ देखिए, सेल का प्रयोग I एंड V। बोले सेल का प्रयोग I एंड V, और विल का प्रयोग ही सी इट नेम, छोटका चाचा और बड़ा का चाचा दे यू वी नेम्स हो जाएगा। ठीक है ना, दे यू नेम्स हो जाएगा। आगे एक नहीं आया, आया जी आया। खाली दिमाग में रखना है कि I एंड V के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग। इतना समझ में आया? और सब में वही होगा, इसलिए नहीं लिखे हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। ये याद हो गया ना तो सब याद हो जाएगा। अब देखिए, तो आपको बताइए तो एक बार, फ्यूचर इंडेफिनिट गागेगी, पहचान क्या होगा, गागेगी। रूल क्या होगा, सेल विल प्लस V1, अब सब्जेक्ट का लगा लेंगे। सेल का प्रयोग I एंड V, गुड। अब विल का प्रयोग, बाकी छोटका चाचा मिला दीजिएगा बड़का चाचा। अब बनाते हैं, देखिए, मैं खतरा होता है I, आपको पता है मैं खतरा क्या होता है, I। ठीक है, गागेगी आ गया इसमें, तो गागे के लिए सेल विल का लगेगा, तो पता I के साथ किसका प्रयोग, तो देखिए I के साथ सेल का प्रयोग, तो I सेल। अच्छा, खाना के लिए क्या होता है, ईट, तो I सेल ईट, मैं खाऊंगा, I सेल इट, मैं खाऊंगा। इस पर स्पीकिंग भी कराएंगे जाते वक्त, मैं खाऊंगा, I सेल इट। मैं दौड़ूंगा, I सेल रन। मैं हंसूंगा, I सेल लॉफ, है ना। मैं सोऊंगा, I सेल स्लीप, मैं सोऊंगा। बोले तो मैं DM बनूंगा, I सेल बी ए DM, क्योंकि बी होना लगाता है, जो कि अभी यहाँ समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप खतरा क्या होता है, आप खतरा होता है यू होता है कि नहीं होता है, होता है जी। अच्छा, गागे के, अच्छा अभी खतरा, सुनिए, एक थोड़ा सा चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा सा बताना है, यहाँ लिख देते हैं 2 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी है, क्या है जी, अभी मतलब नाउ। तो नाउ यानी क्या होता है, अभी, तो नाउ को पहले लिख दीजिए या बाद में। तो आप अभी पढ़ेंगे तो अभी खतरा तो नाउ लिख दिए, बोले तो अभी खतरा नाउ, नाउ यू विल बी रीड। अभी पढ़ेंगे, नाउ यू विल बी, अभी, अच्छा अभी आप DM बनेंगे, नाउ यू विल बी DM। वाह, मजा आ गया जी, अभी DM बनेंगे, अभी ऐसे हो गया। तो हम बोलेंगे नाउ का प्रयोग कब करेंगे, जब अभी, जैसे कोई बोलेगा भैया मैं कब जाऊँ खाना खाने, नाउ, अभी जाओ। बोले तो नाउ मतलब अभी। अच्छा, हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, समझ में आ रहा है। दिस यानी यह, दैट यानी वह, दैट कौन खरीदना है वस्तु, दैट थिंग्स, है ना, दिस थिंग्स, है ना, दिस टाइम, दैट टाइम, यह टाइम, वो टाइम। समझ आएंगे ये बात, इतना बात तो आपको समझ में आता है ना दोस्तों। यहाँ देखिए, अब तो बोलिए आप खतरा यू, अच्छा अभी खतरा नाउ लगा दिए पहले, आप खतरा यू, गागे के लिए इस यू के साथ लगता है विल, तो लगा देंगे विल, तो यू विल। अच्छा, पढ़ना खतरा रीड होता है, तो READ रीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है जी, आ रहा है। अगला देखिए, राजू खतरा क्या हो जाएगा, राजू, क्या हो जाएगा, राजू। अच्छा, गागे के लिए क्या होता है, राजू
नाम है तो नाम के साथ सिंपल बात है विल रहेगा, क्योंकि सेल का प्रयोग द्वितीय को पसंद करता है सेल, कौन सी आई एंड वी, ठीक है ना, बाकी को भगा जाता है। तो राजू विल। अच्छा अंग्रेजी बोलना, तो बोलना खतरा स्पीक होता है, क्या होता है जी, स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तो लिखेंगे राजू विल स्पीक इंग्लिश, राजू अंग्रेजी बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा, अभी टेंशन मत लीजिए, बोलेगा। तो अब लिखो तो मैं खाऊंगा, आई शेल ईट, आप हंसेंगे, यू विल लाफ, अच्छा जी, मैं अच्छा मैं दौड़ूंगा, आई शेल रन। अच्छा कौन हंसेगा, हु विल लाफ, कौन हंसेगा, कहेंगे नहीं कहेंगे, कौन खतरा हु लगता है, ठीक है ना, तो ये समझ जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखिए टेंस, तो इंडेफिनिट याद हो गया। दूसरा कंटिन्यूअस में याद रखिएगा रहा रहता है, क्या रहता है, रहा। तो गागेगी इसमें भी रहेगा, क्योंकि परफेक्ट फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में सब गागे की बात होता है, खाऊंगा गागेगी फ्यूचर की बात है। है हूँ रहेगा तो प्रेजेंट, था थे पास्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा था। अब देखिएगा तो इसमें होगा, इसका पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंडेफिनिट का गागेगी और रूल सेल या विल प्लस V1, इसमें रहा होगा, रही होगी होगा, तो सेल विल अब बी प्लस V4। बोलेंगे बी क्यों लगाए, पहले बताइए हमको, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ बी मतलब होता है होना या बनना, होना या बनना, होना या बनना, होना या बनना, सिंपल बोलिए, बी यानी होना या बनना, होना या बनना। तो बी कोई चीज़ हो रहा है, कोई संभावना की बात हो तो बी का प्रयोग करेंगे, सिंपल समझिए। जैसे आप बोल रहे हैं मैं खा रहा होगा, मैं खाता होगा, ताहे होगा, देखिए इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे, ये भी हो सकता है। इसका कोई हिंदी बन जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल समझना है। फ्यूचर की बात हो, कंटिन्यूअस की बात हो, तो उसमें रूल जो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4। V4 क्यों लगाएं, क्योंकि रहा था। होगा होगी के लिए देखिए होना हो बनना खतरा बी, तो बी लगा दिए। गाय के लिए सेल विल, तो रूल बने तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। छोड़ देते हैं इसको, आगे देखिए बनाते हैं इसको। देखिए मैं खतरा क्या होता है, आई, मैं खतरा आई, बहुत अच्छे। अच्छा गाग ये के लिए क्या लगता है, सेल लगता है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ इसलिए बोले तो उसको याद करना है, आई सेल, तो होगा आई सेल। अच्छा रहा रही खतरा V4 लगता है ना, पहले बी लगा देंगे, होना खतरा, तो आई सेल बी, क्योंकि यहाँ सेल बी लगाएंगे, सेल बी या विल बी, तो सेल बी, आई सेल बी हो जाएगा, आई सेल बी। अच्छा जाना खतरा गो होगा, ING लगाएंगे क्योंकि V4 चाहिए यहाँ पे। देखिए V4 सिंपल बोलते रहा रहेगा तो ING लगाएंगे, तो V1 से V4 बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ING। तो होगा आई सेल बी गोइंग, कहाँ, बिहार, मैं बिहार जा रहा होगा, मैं बिहार जा रहा हूँ, तो आई सेल बी गोइंग टू बिहार, टू लगाएंगे, क्यों, अब कहेंगे सॉरी कौन खच रही है, ई काहे लगा दिए टू बिहार। बताइए बिहार कोई एक निश्चित प्लेस एक नहीं है कि बिहार इन्होंने डोलता है, नहीं ना, बिहार एक निश्चित प्लेस है कि नहीं है, तो टू लगाएंगे क्योंकि उसकी ओर जा रहे हैं, टूवर्ड की तरफ, टू उसकी ओर जा रहा है, तो इसीलिए हम कर लेंगे टू लगा दिए, ठीक है। अगला आप दौड़ रहे होंगे, आप दौड़ रहे होंगे, आप खतरा क्या होता है, यू के साथ विल लगता है, पता है ना, क्योंकि सेल का प्रयोग INV के साथ, तो यू विल। अच्छा यू विल हो गया, तो यू विल होगा, तो दौड़ना खतरा क्या होता है, तो यू विल बी, होना खतरा बी, तो यू विल बी रनिंग, RUNING रनिंग, यू विल बी रनिंग, आप दौड़ रहे होंगे, आप दौड़ते होंगे, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, ये बन गया। अगला देखिए परफेक्ट में, तो पहले वो दो को याद करते हैं, इंडेफिनिट गागेगी, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस आप बी लगाएंगे क्योंकि होगा होगी। अच्छा अब V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्योंकि रहा था। अगला परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा। बोले परफेक्ट में आपको बताया था ना इसमें कि कंटिन्यूअस में रहा आता है, परफेक्ट में चुका आता है। अब परफेक्ट टेंस में रहा आता है लेकिन टाइम रहता है। अब रही बात की आपको डिपेंड करता है, अगर प्रेजेंट में होता है हो जाएगा, पास्ट में था थी, अब फ्यूचर में गागे की जोड़ते रह रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट में बनाना होगा तो यहाँ होगा ताते थी, यहाँ हो जाएगा रहा है, रही है, यहाँ हो जाएगा चुका है, चुकी है, यहाँ रहा है, रही है प्लस में टाइम। अब पास्ट में बनाना होगा तो यहाँ बन जाएगा था थी, यहाँ होगा रहा था, रही थी, यहाँ था चुका था, चुकी थी, यहाँ रहा था, रही थी प्लस में टाइम। फ्यूचर में बनाना है तो गागेगी, रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी प्लस में टाइम। आ रहा है कि नहीं आ रहा, फ्यूचर में गागेगी, पास्ट में था देती, अब प्रेजेंट में हूँ, बस खत्म, चाहे टेंस। यहाँ ऐसे होता है। तो यहाँ बताइए परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसका हिंदी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो बाप रे ये कैसे मास्टर है बता दिए ना भाई, रोक जाइए, एक का हिंदी कोई को निकलता है, ये खचरा है टेंस है, ये मतलब सेंटेंस इंग्लिश है, ये वो इंग्लिश का, एगो हिंदी का एगो इंग्लिश बना सकते हैं, लेकिन एगो इंग्लिश का हज़ारों को हिंदी निकलेगा, एक अजीबे निकलता है हिंदी, है ना
जी, तो गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखिएगा इसलिए दिक्कत होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ इंग्लिश सीखना आसान है, लेकिन कंटेंट जो इंग्लिश बोलता है ना, तो बोल दीजिए हिंदी सीख जाए, पगला जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि उसका हिंदी का एक होता है, इंग्लिश के एक को। यहाँ देखिएगा, अब हैव यानी कोई पूछेगा खाना भी होता है, हैव यानी क्या होता है, पास भी होता है, कहाँ कहाँ लगाएंगे, प्ले यानी खेलना, नाटक शुरू करना, क्या होता है जी, देखते रह जाएंगे, ऐसे हो जाता है कि। अब देखिएगा, अब देखिए एस हो जाएगा, सब सिचुएशन पे लगाते हैं। तो बोलिए परफेक्ट का पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अच्छा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस, बोलिए तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस भी हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलेंगे सर हैव क्यों लगाए, देखिए उसमें भी हैव लगाए थे जब हम क्या थे, प्रेजेंट में थे, और पास्ट में हैव इसलिए लगाए क्योंकि ये परफेक्ट की बात कर रहा है, ये हो चुका है। हैव का मतलब हो चुका है, हो चुका है, चुका है खतरा, हो हैव इसलिए लगाएं क्योंकि हो चुका है, बन चुका है, मतलब अब ये परफेक्ट, मतलब फ्यूचर में ही परफेक्ट कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है कि होगा ही होगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, क्या खा ले, मैं खा चुका हूँगा, ये सही बात है, ये टाल नहीं सकता है कोई, खा चुका हूँगा, है ना जी। बाराती में खा चुका हूँगा सबसे पहले मार होने से पहले यही ना, मम्मी कहती बाबू बाराती जाएगा ना तो खाली हो ना, तो मार हुई तो कहाँ जीबो, तो सब लोग जाते थे, पकड़े हैं खाना खा चुका हूँगा मैं, टेंशन मत लो मम्मी, मैं खाना खा चुका हूँगा, टेंशन मत लो, है ना, ऐसे बातें हैं। तो बोलिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, भी3 3 नंबर है तो इसलिए 3 नंबर, हैव लगाएंगे क्योंकि चुका चुकी खतरा, ठीक है। अब सेल विल तो आपको आता है यूज करने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिएगा। बोलिए मैं खतरा क्या होता है, आई, बहुत अच्छे, सेल आई के साथ सेल लगता है, सेल के साथ हैव तो इसमें लगेगा ही लगेगा क्योंकि चुका है, चुका खतरा हैव। अच्छा अच्छा भी3 लगेगा तो खेलना का प्ले होता है, अब प्ले का भी2 भी3, तो प्ले भी1 भी2 प्लेड प्लेड, अधिकतर में ईडी लगता है, और कुछ ऐसा होता है खचड़ी करता है, जो कि हम आपको एक दिन लाते हैं, उसको भी खचड़ी, उसका खचड़ी करा देते हैं करा के, बहुत खचड़ी करता है जो आई सेल हैव आ प्लेड, PLAYED प्लेड, मैं खा चुका हूँगा, आई सेल हैव प्लेड, ठीक है। अगला देखिए, मैं यहाँ पे है हम आ चुके होंगे, टेंशन मत लो, उस समय हम आ चुके होंगे, तो हम खतरा वी होता है, और वी के साथ लगता है सेल, तो वी सेल हैव लगाएंगे, तो वी सेल हैव, आना खतरा क्या होता है, कम, तो कम का भी3 होता है, कम हो जाता है, कम का भी3 कम, क्योंकि कम केम कम, कम केम कम होता है, ठीक है ना। भी1 होता है कम, भी2 होता है केम, और भी3 होता है कम, और कमिंग कम्स, भी5 होता है। एक दिन अब इसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, ट्रिक से लाएंगे, टेंशन ना लेंगे, ठीक है। अगला बोलिए एक सेंटेंस, मैं हंस रहा हूँ, हंस चुका होगा, तो मैं खतरा आई सेल हैव लफ्ड, क्योंकि लफ में ईडी लगाने का, लफ्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भी देख यहाँ भी3 लगाएंगे, देख लेंगे आप। अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि कंटिन्यूअस वाला इसमें पहचान रहेगा, लेकिन परफेक्ट कर दिया तो टाइम आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा टाइम, तो करते हैं टाइम, तो इसका हो जाएगा पहचान। बोलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब प्लस में टाइम आएगा क्योंकि लास्ट वाला है, टाइम लेंगे, तो सेल या विल प्लस हैव, अब प्लस में एक एक्स्ट्रा बिन आ जाता है, कहा जाता है बिन। देखिए हैसा नहीं रहता है, लेकिन इसमें हैव के बाद से भी3 का हो जाता है बिन। बोलेंगे सर बिन कहाँ से है, तो बी वाज बिन, बी है इसमें, देखिए भी1 इसमें लगा है बी, इसमें भी1 बी का उपयोग किया है, जब इसको चेंज करते हैं तो बी, भी2 वाज, अब बिन भी3 हो जाता है, तो बिन लगा है भी3 की जगह पे, देखिए यहाँ भी3 बिन लगा है, तो इसका रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव, अब प्लस बिन प्लस भी4, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो भी पर लगाएंगे, रहा रही है तो भी पर लगाएंगे चुपचाप, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम में अगर बताइए से आ रहा है ना, तो से खतरा 2 होता है हिंदी, एगो फ्रॉम एगो फॉर। बोलेंगे ये कौन चीज झोले जी, ये कौन सी खचड़ाई कर दिए सर, ये खचड़ाई हो रहा है क्योंकि इसके पहले सिंस या फॉर बता रहे थे, है में फ्रॉम कहाँ से आ गया, देखिए फ्यूचर में फ्रॉम ही लगता है, सिंस तो सिंस निश्चित कर देता है ना, अब फ्रॉम कहाँ निश्चित है। अब बोलेंगे हम उसको पीटेंगे, कहीं यहाँ पे पीटा गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए वो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, कम निश्चित की बात करता है, लेकिन हाई अनिश्चित के साफे बात करता है फॉर, ठीक है ना। तो अब देखिएगा मतलब अनिश्चित टाइम के लिए काम करता है, सॉरी यहाँ देखिएगा बोलते बोलते थोड़ा सा ये हो जाता है। अगला देखिएगा फ्रॉम यानी से, तो फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित, जैसे सुबह से, 2005 से, दिन यानी जनवरी से, थी सोमवार से, मंगलवार से, ये सब निश्चित है, बचपन से बुढ़ापा से निश्चित है, एक बदल सकते हैं नहीं। और वहीं अनिश्चित में फोर का प्रयोग करेंगे से के अर्थ में, एकरो मतलब से होता है, एकरा मतलब से, लेकिन है निश्चित आ है अनिश्चित, तो एक 2 दिन 2 साल 2 हफ्ता 2 माह 2 घंटा, ये कौन चीज़ है जी, एक कोनो दिने नहीं है, 2 घंटा 2 हफ्ता 2 साल, एक कौन सी कौन 2 साल, एक पहले 2 साल, ओकरा पहले 2 साल, कौन 2 साल, आने वाला 2 साल 5 साल, ये में समझ में नहीं आता है, में नाम रहता है, फ्रॉम लगाएंगे। अब समझ में आ गया। इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ,
टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम्पल बनाते हैं क्योंकि लिखे नहीं थे, थोड़ा सा जगह की कमी था। देखिए अधिकतर आपको क्या चीज़, बहुत चीज़ ऐसे छोड़ देते हैं जो समझाने लायक रहता है लेकिन छोड़ देते हैं, जो कि काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। वहीं डिजिटल रहता है तो एक बार स्लाइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, करते कि नहीं करते, तो वहीं ऐसे होता है। ठीक है, जैसे आप लोग की इच्छा होगी वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, पहला देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा मैं सुबह से मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा मैं खतरा क्या लगता है, आई, ठीक है। गागे के लिए सेल लगता है, बहुत अच्छे। सेल के साथ रहा होगा रहेंगे, प्लस में टाइम है तो हैव लगेगा, हैव के साथ बिन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब तो आई सेल हैव बीन। अब पढ़ना खतरा क्या होता है, रीडिंग। तो रीड में क्या लग जाए, आईएनजी, तो रीड में लगेगा आईएनजी क्योंकि इसमें लगता है V4। देखिए V4 लगा है तो ठीक है, तो यहाँ सेल लगा दिए, हैव लगा दिए, बिन लगा दिए, V4 खतरा आईएनजी। तो आई सेल हैव बीन रीडिंग, कौन सी पढ़ना, रीडिंग। और कब से, सुबह निश्चित है। यहाँ देखिए तो फ्रॉम का लगाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम का मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फुल स्टॉप। एगो ढेला डाल देंगे ना तो खिसिया जाएगा एग्जामिनर चक्कर का, अरे खचराई करता है हमसे ना खचराई कर। तो यहाँ डाल दिए, देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है, डाल दीजिएगा। हौसला कब डालते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम सुबह से खेल रहे होंगे, हम क्यों सुबह से खेल रहे होंगे, ये इसमें आता है हौसला, छोड़ दीजिएगा करा के, बहुत खचराई करता है। अब बना लेंगे, जैसे अब बोले तो राजू 4 साल से आ रहा होगा, या राजू 4 साल से कमा रहा होगा। तो राजू के साथ विल लगेगा क्योंकि यहाँ देखिए राजू नेम है, राजू नेम के साथ विल। तो राजू विल हैव बीन अर्निंग मनी फॉर, यानी कि देखिए 4 साल अनिश्चित है तो लिखेंगे राजू हैव बीन अर्निंग मनी फॉर 4 ईयर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में ऐसे बना लेंगे। तो एक वो कमेंट अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, एक बार रिवीजन करते हैं। बोलिए टेंस कितने प्रकार के, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। फ्यूचर का 4 भेद होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा गेगी हो जाए पहचान, और रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस B प्लस V4 हो जाता है क्योंकि रहा रही होगा। परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चाहे चुकेगा चुकेगी, तो सेल विल हैव लगा देते हैं, इसमें हैव बीन लगाते हैं, जो रहा होगा रही प्लस टाइम होगा, हैव बीन प्लस में V4 लगाते हैं क्योंकि रहा है तो V4, इसमें भी रहा है तो V4। समझ में आया कि नहीं, ऐसा सेंटेंस समझ में आ गया। तो आज खत्म होता है टेंस इंड। बोलेंगे तो इसका एक ही बार में रिवीजन कराएंगे, एक सब्जेक्ट में ट्रिक के साथ, एक ही बोर्ड पर लिख के किसी तरह एडजस्ट करेंगे इसको ट्रिक के साथ और इसका रिवीजन कराएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आएगा बायोलॉजी का। तब तक लिए जय बिहार जय भारत दोस्तों।